तो स्वागत है सभी का एक नए लेक्चर में। और इसमें हम लोग उत्तराखंड सिविल जज को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रिवाइज करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये मैं पहले कई बार क्लासेस में आप लोगों को करा भी चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से हम लोग देखते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पहले मैं शुरू के 15 मिनट आप लोगों को यही चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 52 में 52 में हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। इसके बाद आर्टिकल 61 आप लोग देखते हैं, यहाँ पर महाभियोग, यानी महाभियोग मतलब जो आप लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, यानी यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो अब उस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। इसके बाद एक आर्टिकल है 72 जिसमें आप लोग पार्डन पावर या क्षमादान शक्ति कहते हैं। राष्ट्रपति को स्पेशल ये 5 पावर प्राप्त हैं कि वो यदि किसी व्यक्ति जो सज़ा प्राप्त कर रहा है या सज़ा को काट रहा है या जेल में है उन सज़ा को माफ़ भी कर सकता है या उन्हें कम भी कर सकता है या छूट भी दे सकता है। इसके बाद है एक आर्टिकल आप लोगों का, आर्टिकल है 108। इसमें राष्ट्रपति जी जब उन्हें लगता है कि सरकार जो पार्लियामेंट है किसी भी बिल को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, ऐसी दशा में जॉइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक का जो है प्रोविज़न है। और ये बुलाता कौन है? हमेशा राष्ट्रपति जी। और इसकी चेयरमैनशिप यानी इसकी अध्यक्षता जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे तो हमेशा लोकसभा स्पीकर करेगा, लोकसभा का स्पीकर करता है। इसके साथ साथ एक आर्टिकल है आप लोगों का, वो है 143 नहीं 123 में हम लोग ऑर्डिनेंस यानी ऑर्डिनेंस मतलब यानी हम लोग पढ़ते हैं अध्यादेश को। एक ऐसा आर्टिकल जब भारत में ऐसी स्थिति है कि संसद नहीं चल रही है और कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जो 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है। यानी विद इन 6 मंथ जो है आप लोगों को क्या करना है, विद इन 6 मंथ जो है वो पार्लियामेंट से पास कराना होगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अध्यादेश इसमें हम लोग पढ़ते हैं या जिसे हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123 में इसको पढ़ते हैं प्यारे साथियों। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे आर्टिकल 143, एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति जी किसी विधिक मामले पर, किसी कानून या बिल या फिर किसी अदर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं, सलाह ले सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या लेंगे, एडवाइस ले सकते हैं, और ये आप लोगों को याद रखना है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, एक आर्टिकल, हालांकि वो इससे रिलेट नहीं है लेकिन काफ़ी चर्चाओं में है। कल मैंने आप लोगों को पेरी बेलन का केस भी बताया था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, स्यू मोटो लेकर राजीव गांधी कांड के जो हत्यारे थे उन्हें क्या करा था, रिहा कर दिया था। और इसी का एक केस स्यू मोटो लिया था जिसमें आप लोगों ने बताया था कि प्रोस्टिट्यूशन एज ए प्रोफेशन, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लेकर इसमें अपना जजमेंट दिया था कि जो वेश्यावृत्ति है वो भी एज ए प्रोफेशन में काउंट होगी, एज ए राइट ऑफ प्रोफेशन के रूप में, आर्टिकल 21 में। इसके साथ साथ एक आर्टिकल है आप लोगों का, और उस आर्टिकल की बात करते हैं हम लोग, आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक। यानी इसमें हम लोग जो हैं इमरजेंसी प्रोविज़न देखते हैं, आपातकाल के प्रोविज़न देखते हैं। आपातकाल भारत में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आपातकाल के उपबंध हमारे देश में जो हैं जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और यदि हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ एक आप इमरजेंसी है जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, और एक है हमारा राष्ट्रपति शासन जिसे हम लोग भारत के आंतरिक यानी किसी राज्य में
यदि कोई सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है तब राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लगा, सबसे ज़्यादा पंजाब में लगा है, और इसके साथ ही अभी तक भारत में वैसे ऐसी नौबत नहीं आई है। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 360 में, ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी वित्तीय आपातकाल। जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगा है, जिसके राष्ट्रपति विक्रम रानिल सिंधे हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ राष्ट्रपति के ये तो प्रोविज़न हैं जो डायरेक्ट महामहिम राष्ट्रपति जी से जुड़े हैं, परंतु और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो राष्ट्रपति जी से जुड़े हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 कैग, आर्टिकल 280, ये सारे आर्टिकल जो हैं इनके भी अपॉइंटमेंट जो हैं इनकी नियुक्ति भी हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जैसे राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति जो हैं करते हैं। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, और भारत देश का प्रथम नागरिक भी उसको कहा जाता है। राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख है। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार से थे, और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इसको याद रखने का तरीका यही है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इंडिया को डिवाइड कर दिया, और उसी डिवाइड को लेकर भारत के राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने उसी के बारे में किताब लिखी थी। इसके साथ साथ भारत वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हैं सेकंड वुमेन, यानी दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत की, जिनका नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, पहली आदिवासी ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। और इनसे पहले वुमेन्स प्रेसिडेंट हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो राजस्थान से थी, वो रह चुकी हैं। अगर हम राष्ट्रपति जी की और बात करें तो राष्ट्रपति जी का जो निवास है, स्थान है, वो राष्ट्रपति भवन है, और ये क्वेश्चन कई बार बना है। ये बना है रायसीना हिल्स पर, और रायसीना हिल्स जो हैं ये भी ए पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस हैं, यानी अरावली श्रेणियों का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंजेस, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा। अब एक राष्ट्रपति जी आप लोग यहाँ पर चाहो तो नोट कर लेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो इन्होंने RTI एक्ट, आप लोग इस पर नोट करेंगे, RTI एक्ट पर सिग्नेचर करे थे। पिखंडला मुखर्जी ने इन्होंने GST पर क्या करा था, GST पर सिग्नेचर किए थे। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 12 अक्टूबर 2005 से RTI और GST 1 जुलाई 2017 से GST को लागू किया गया था। तो प्यारे साथियों, ये तो थे हमारे राष्ट्रपति जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा हैं, आते हैं। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति जी से सीधे तौर पर जुड़े हैं, उन्हें हम लोग जो हैं किसी और विषय के बाद जो हैं उस पर चर्चा करेंगे।